बॉम्बे किसी काम से आई हो या सिर्फ मुझे मिलने आई हो? हम पुरानी सहेलियां हैं, इसलिए मेरा दिल किया तो तुमसे मिलने चली आई मैं। गुड मॉर्निंग माँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? वैसे देखा जाए तो मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटी की तरह रहती है। मेरी बहुओं से ज्यादा सेवा करती है मेरी। आपने भी तो मुझे माँ का प्यार दिया है। बैठ बेटी बैठ, आओ। हाँ तो तुम कह रही थी? दरअसल बात क्या है कि मेरे पति का इस साल बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्या है, इतना सारा नाश्ता? कोई पार्टी हो रही है यहाँ? क्या तुम लोगों के घर वालों को दावत दी है? माँ जी, आपकी सहेली इतनी दूर से आई है, हमने सोचा उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, मुझे पूछे बगैर इतना नाश्ता क्यों बनाया? माँ जी कम से कम अपनी फ्रेंड के सामने तो चुप रहिए, कहीं भी किसी के भी सामने हमारी इज्जत उछालने लगती है। हाँ हाँ तुम लोग तो बड़ी इज्जत वाली हो, तुम्हारी बड़ी बहन की करतूतें देखकर पता चलता है क्या चीज है। माँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, दीदी के बारे में कुछ मत बोलिए। कहूंगी, क्या कर लोगी? अगर आप करेंगी तो हम भी उसका जवाब देंगे। चुप करो, मुझसे जबान लड़ाती हो, जाओ यहाँ से। देखिए मंगला, आखिर वो तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हें इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए। अरे तुम नहीं जानती, अगर इन्हें डांटो नहीं तो सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी। अच्छा क्या कह रही थी अपने पति के बारे में? हाँ मैं ये कह रही थी, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकती हो? पैसे आते हैं मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तुम 1 लाख रुपए की बात कर रही हो? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ ये बात और है कि तुम मुझे नहीं देना चाहती हो। देखो सुलोचना, बात यह है कि मेरे पैसे जो हैं वो मेरे हैं, किसी को खैरात में बांटने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं आम बात कर रही हूँ। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी तुम्हारे पास। खैर अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? अभी आई हो अभी जा रही हो? एक दिन के लिए तो रुक जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो कल चली जाऊंगी। अरे आंटी जी, आप जा रही हैं? बस मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। अरे लेकिन आप तो इतनी दूर से आई हैं और बस एक ही दिन में जा रही हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी सास ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसा क्या किया माँ जी ने? मैंने उनसे 1 लाख रुपया कर्जे के तौर पर मांगा था, लेकिन वो देने से साफ इनकार कर गई। कहने लगी कि मेरे पास 1 रुपया का भी इंतजाम नहीं हो सकता है। बहुत झूठी है तुम्हारी सास, बहुत झूठी है। वो तुम लोगों की भी इतनी बुराई करती है कि पूछो नहीं। चुप रहिए, आप हमारी सास की बुराई नहीं कर सकती। आपको उनके बारे में बुरा कहने का कोई हक नहीं, और वो भी हमारे सामने। वाह क्या बहुएं हैं। एक तो सास तुम्हारी बुराई करती, उल्टा सीधा कहती, और तुम लोग उसी की। अगर उन्होंने हमारी बुराई की तो इसमें क्या गलत है? आखिर वो हमारी सास है और सास बहू में नोकझोंक होती रहती है। और कुछ कहना है आपको कि जा रही हैं आप? वाह भाई, मान गए। क्या जवाब दिया तुम दोनों ने। मां तुम्हें इतना सताती रहती है, फिर भी तुम लोग उसकी साइड लेके लड़ते रहे। आई लाइक इट। भैया, ये दोनों बहनें चाहती हैं कि घर का झगड़ा घर में ही रहे। अच्छी बहुओं की यही पहचान है। तुम ठीक कहते हो प्रेम, हमें यही सिखाया गया है कि घर की बातें घर में ही डिस्कस करनी चाहिए, बाहर वालों के सामने नहीं। एग्जैक्टली और किसी की भी पीठ पीछे बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, समझे जनाब? पापा, ये क्या? आपने तो शराब पीनी छोड़ दी थी। बेटे, जब मुझे लगता है ना कि मेरे जीने के कई सहारे हैं, तो मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। जब मैं तन्हा और अकेला रह जाता हूं, तो फिर तो यही मुझे सहारा देती है, मेरी तन्हाई को दूर करने में मेरी मदद करती है। लेकिन पापा, ये जहर पी के आपको मिलता क्या है? अरे बेटी, ये जहर नहीं है। मैं इसे नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। इसके बिना मैं
मैं जी नहीं सकता। पापा प्लीज। बेटी, जब जब सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है ना, तो जीने के सारे मकसद खत्म हो जाते हैं। मैं जब भी कभी अच्छा बाप या अच्छा पति बनने की कोशिश करता हूं, तो कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाती है। अब देखो ना, शोभा आनंद की हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी, मेरी शोभा किसी और की हो जाएगी। अरे मैं सच कहूं कविता, अगर शोभा मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जी नहीं सकूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं नहीं जी सकूंगा। मैं नहीं जी सकूंगा शोभा के बिना। कविता, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? विकी, बहुत दिनों से मैंने अपने दिल के अंदर एक राज छुपा कर रखा है और किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। राज? कैसा राज? सुनोगे तो चौंक पड़ोगे। देखो कविता, प्लीज ऐसे घूम फिर के बातें मत करो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? अरे विकी, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी और सुमन की शादी के लिए किसी ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है, तो तुम क्या करोगे? मैं तो इनकार कर दूंगा, ऑब्वियसली। अरे मेरी शादी के लिए कोई अपनी खुशियों की कुर्बानी दे, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं। लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? किसने किया ऐसा? अगर तुम्हें यह पता चले कि वो इंसान तुम्हारा अपना है, तो क्या तब भी तुम सुमन से शादी कर लोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे दूसरों को दुख देकर क्या आज तक कोई खुश रहा है? मैं तो किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा फिर। लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है कविता। तुम बात किसकी कर रही हो? किसने दिया है कुर्बानियां और क्यों? ताकि तुम आत्महत्या न कर लो। क्या? विकी, तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम्हारी शादी सुमन से नहीं हुई तो तुम आत्महत्या कर लोगे। देखो कविता, तुम उस बात को भूल जाओ, ओके? और मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसकी बात कर रही हो? किसने दी है ये कुर्बानियां? आखिर वो कौन है? कविता प्लीज, फॉर गॉड सेक मुझे बताओ वो कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम? पापा, क्या? हाँ विकी, तुम्हें वो पार्टी याद है जिसमें पापा ने सबके सामने मम्मी का हाथ थामने का वादा किया था और पापा नहीं आए थे? हाँ, अच्छी तरह याद है। वो नहीं आए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि सुमन ने उन्हें मना किया था। सुमन ने? हाँ विकी, सुमन ये जानती थी कि आनंद अंकल मम्मी को बहुत प्यार करते हैं और अगर उस दिन पापा आ जाते तो पापा मम्मी के साथ चली जाती और आनंद अंकल का दिल टूट जाता। इसलिए सुमन ने ये चाल चली। चाल? कैसी चाल? विकी, सुमन ये जानती है कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो और उसने इस बात का फायदा उठाया। उसने पापा से कहा कि वो एक ही शर्त पे तुमसे शादी करेगी कि उस दिन पापा पार्टी में ना आए, ताकि मम्मी के दिल में उनके प्रति नफरत पैदा हो जाए और आनंद अंकल को उनके पास आने का मौका मिल जाए। My God, I don't believe this. क्या ये सच है? हाँ विकी, सुमन ने पापा को ब्लैकमेल किया और पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी तुम्हारे लिए और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। सुमन ने बहुत बुरा किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया उसने।
उसने अपने पापा की खुशियों के लिए मेरे उस देवता जैसे पापा की, जिसको सब लोग गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझता था, उनको ब्लैकमेल किया। अभी तो मैं इस गलती के लिए सुमन को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अरे विकी, बेटा तुम इतनी रात गए? अरे बैठ ना, बैठ बेटा। देखा तुमने अपने बाप को, कितना वादा खिलाफ है। वादा किया था तुमसे कि शराब नहीं पिएगा, लेकिन फिर भी पी रहा है। ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत कमीना इंसान हूं रे। मैंने सबका दिल तोड़ा, सबका दिल दुखाया। बेटा तू भी मुझे कभी माफ नहीं करना। बस पापा, बस। कब तक आप अपने आप को ऐसे सजा देते रहेंगे? कब तक दूसरों की खुशी के लिए आप खुद की खुशी कुर्बान करते रहेंगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं पापा, नहीं सह सकता मैं ये। क्या नहीं सह सकते तुम? आपको क्या लगा कि मैं अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी कुर्बान नहीं देता? मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। और आपने हमें यह सिखाया क्या कि माँ बाप को परेशान करना चाहिए, उन्हें दुख पहुंचाना चाहिए? पता है, जो इंसान अपने माँ बाप को दुख पहुंचाते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। पर ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? पापा ऐसे अनजान मत बनिए, मुझे सब पता चल गया है। अरे क्या पता लग गया बेटा? सब कुछ। कविता ने मुझे सच्चाई बता दी है। क्या कहा कविता ने? यही कि आप जानबूझकर उस दिन पार्टी में नहीं गए थे, क्योंकि सुमन ने आपको ब्लैकमेल किया था, ये कहकर कि अगर आप उस पार्टी में जाएंगे तो मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे नहीं, कविता ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ है। हाँ हाँ झूठ है। तो खाइए मेरी कसम, खाइए मेरी कसम और कहिए कि ये झूठ है। अरे आप चुप क्यों हो? हाँ चुप क्यों है आप? क्या कहूं बेटा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये सच है कि सुमन ने मुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी खुशियों के सामने लाचार था। मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा अहमियत रखती है। हर माँ बाप का फर्ज होता है बेटा कि अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखे। और सिर्फ माँ बाप का फर्ज होता है क्या? बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता? आपने अपना फर्ज निभाया है, अब आप देखिए कि आपका ये बेटा अपना फर्ज कैसे निभाता है। अरे बेटा कहां जा रहा है तू? सच्चाई बताने, सारी दुनिया को सच्चाई बताने। अरे अरे विकी सुन तो। विकी, तुम इस वक्त मेरे घर? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वैसे तो तुम्हारे इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखना चाहता था, लेकिन जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूं वो अच्छा ही है अगर चार दीवारी के अंदर ही कहूं। बाहर कहूंगा तो सारी दुनिया तुमसे नफरत करेगी, सारी दुनिया तुम्हें जलील करेगी। क्या हुआ क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? बात क्या है? बात ऐसी है जो तीर की तरह तुम्हें चुभने वाली है। प्लीज टेल मी विकी, क्या बात है? तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा? हाँ ये बात सच है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन वो तब होता अगर तुम्हारा दिल साफ होता। लेकिन तुम्हारा दिल तो इतना गंदा है। तुम्हारे दिल और दिमाग में तो बस खुद की खुशी है, किसी और के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है। तुम इतनी सेल्फिश हो ना सुमन, और तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। मैं और सेल्फिश? जी हाँ, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ता। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। आखिर हुआ क्या है?
सुनोगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या? मुझे पता चल गया सुमन, मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे पापा को किस तरह ब्लैकमेल किया, उनकी और मम्मी की शादी कैसे रुकवाई, और ये सब तुमने किया अपने पापा की खुशी के लिए। तो तुम्हें सब पता चल ही गया? हाँ, पता चल गया। लकीली सही वक्त पर पता चल गया। लेकिन विकी, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए अरे किया है। छोड़ो, झूठ है ये, सरासर झूठ। तुमने ये सब मुझे पाने के लिए नहीं, अपने पापा की खुशी के लिए किया। और सुमन, मैं तो वाकई में तुमसे प्यार करता था, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ नफरत करूंगा, नफरत। और एक और बात भी सुन लो, तुम अपनी इस जुबान से ना कभी मेरा नाम मत लेना। विकी, विकी, ये क्या हो रहा है? सही वक्त पर आए हैं आप भी जानिए आपकी इस बेटी के करतूत। करतूत? हाँ, आपकी इस बेटी का नाम तो सोने के अक्षरों में लिखना चाहिए। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन लेकिन इसने आपकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों की खुशी का गला घोट दिया। बेटी हो तो ऐसी। तो तुम सच्चाई जान गए? हाँ, मैं जान गया, लेकिन आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या आपको पता है कि आपकी इस बेटी ने मेरे पापा को कैसे ब्लैकमेल किया था? मैं जानता हूं बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप जानते हैं और आप चुप हैं? आपने कुछ नहीं कहा? बेटे, अगर मैं कह देता तो बात तुम तक पहुंच जाती। सुमन तुमसे शादी न करती और तुम खुदकुशी कर देते। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जुबान बंद रखी, और वो भी कविता के कहने पर। वाह आनंद साहब, वाह! मुझे तो खबर ही नहीं थी कि मेरी खुशी के लिए इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छा हुआ पता चल गया, वरना इन सब का इल्जाम मेरे सर पर आ जाता। खैर, अब आपको मेरी खुशी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आप फैसला करना चाहते हैं कीजिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप किसका साथ देते हैं। बेटे, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। अब जब बात खुली गई है और तुम्हें पता भी चल गया है तो क्या करेंगे आप? एक बात का तो यकीन हो गया बेटे कि तुम में सहन शक्ति है, और ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी आत्मा पर भी एक बोझ था कि ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है मुझसे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जो होना चाहिए और जो सही है। मैं शोभा से खुद बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा।